लहसुन की 4 छिली हुई कलियां आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटा करके आपके दांतों को मोती की तरह सफेद व चमकदार बना देगी। उनके दांत बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पीले दिखने लग गए हैं और वो जब किसी से बात करते हैं तो उनके दांतों के अंदर की गंदगी दिखती है, वह उनके दांतों से बदबू आती है, जिसकी वजह से उनको दूसरों के आगे शर्मसार महसूस होना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एकदम खास ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिससे कि आप अपने दांतों की सालों पुरानी गंदगी को मिटा सकते हैं। दोस्तों जो लोग गुटखा खैनी का इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत बहुत ही ज्यादा सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने दांतों को सफेद और चमकदार नहीं बना पाते। लेकिन आज हम एक ऐसा नुस्खा बनाने वाले हैं जिससे कि आप अपने दांतों को सफेद और चमकदार बना सकोगे। आपको सबसे पहली सामग्री लेनी होगी कोलगेट। दोस्तों इसलिए आप नुस्खे को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि आपको किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना है। कोलगेट की मात्रा जो है आपको केवल इतनी रखनी है, यानी कि आप आधे से 1 चम्मच जो है कोलगेट की मात्रा रखिएगा। ये आपको मात्र 10 रुपए में किसी भी आपके पास की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको लेनी होंगी 4 छिली हुई कलियां लहसुन की। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको इसको अच्छे तरह से पीस लेना है। और दोस्तों आपको जो है ताजे लहसुन ही पीसने हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि लहसुन ताजा है या नहीं है? आपको जो है लहसुन को छीलने के बाद कुछ इस तरीके से तोड़ना है। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको उसके अंदर से कुछ हरी हरी जड़ें दिखेंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हरी जड़ें दिखेंगी। लहसुन को पीसने से पहले आपको एक काम क्या करना होगा कि आपको लेना होगा चुटकी भर नमक। दोस्तों नमक जो है आपके मसूड़ों में जो खून की समस्या होती है, जिन लोगों को पायरिया हो जाता है यानी कि प्लाक की समस्या होती है, उनके मसूड़ों से खून निकलने लगता है और उनके मसूड़ों में बहुत ही ज्यादा पीलापन जम जाता है, तो ये आपकी उस समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अब हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन के पेस्ट का। तो अब हम इसमें जो है लहसुन के पेस्ट को ले लेंगे जो हमने 4 कलियां पीसी थी। आप इसको जो है इमाम दस्ते में भी पीस सकते हो या आप इसको किसी मिक्सर में भी पीस सकते हो। दोस्तों लहसुन का पेस्ट जो है आपके दांतों की पुरानी से पुरानी दुर्गंध को मिटाने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके दांतों से कीटाणु को मारते हैं, या जिन लोगों की दाढ़ खोखली होने लग जाती है तो ये उनको भरने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और उनकी दाढ़ की दर्द को भी मिटाता है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा कि इसके बाद हमें चाहिए होगा इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेकिन जो है दोस्तों आपको केवल इतनी सी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों हम इसको दांत पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है बेकिंग सोडे का इस्तेमाल चुटकी भर ही केवल करना है। बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों ये आपके दांतों पर एक ब्लीच की तरह काम करता है, यानी कि आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि दोस्तों आपके ये दांतों को अंदर से भी साफ करता है, साथ ही साथ ये आपके दांत को बाहर से भी चमकाता है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है जिससे कि ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब दोस्तों ये जो पेस्ट है ये बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको लगाना किस तरह है। दोस्तों आपको जो है इसको 1 हफ्ते में 5 बार इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपको जो है केवल इसको 5 ही दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन उस दौरान आपको जो है कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आपको इसी टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना है जो हमने आपको बनाकर दिखाया है। आपको जो है रोजाना इसी तरह से ब्रश लेना है और उस ब्रश में इस तरह से इस पेस्ट को लेकर के अपने दांतों पे कम से कम 2 मिनट तक आपको जो है ब्रश करना है। अच्छे तरह से आहिस्ता आहिस्ता सेलाते हुए अपने दांतों पर इसको आपको लगाना है और उसके बाद जो है आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। याद रखें आपको कुल्ला जो है गुनगुने पानी से करना है ताकि आपके दांत में से जितने भी कीटाणु हैं वो भी सारे के सारे मर के बह जाएं। तो दोस्तों ये था मैं तब से आपके लिए आज का नुस्खा, जिसको कि केवल आपको सिर्फ 5 ही दिन लगाना है और आपके दांतों से जिद्दी पीलापन चला जाएगा और आपके दांतों से बदबू भी चली जाएगी और आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए मोती की तरह सफेद और चमकदार बन जाएंगे। तो अगर आपको भी आज का नुस्खा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके दांत भी सफेद हो सके। लहसुन की 4 छिली हुई कलियां आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटा करके आपके दांतों को मोती की तरह सफेद व चमकदार बना देगी। उनके दांत बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पीले दिखने लग गए हैं और वो जब किसी से बात करते हैं तो उनके दांतों के अंदर की गंदगी दिखती है, वह उनके दांतों से बदबू आती है, जिसकी वजह से उनको दूसरों के आगे शर्मसार महसूस होना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एकदम खास ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिससे कि आप अपने दांतों की सालों पुरानी गंदगी को मिटा सकते हैं। दोस्तों जो लोग गुटखा खैनी का इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत बहुत ही ज्यादा सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने दांतों को सफेद और चमकदार नहीं बना पाते। लेकिन आज हम एक ऐसा नुस्खा बनाने वाले हैं जिससे कि आप
अपने दांतों को सफेद व चमकदार बना सकोगे। आपको सबसे पहली सामग्री लेनी होगी कोलगेट। दोस्तों इसलिए आप नुस्खे को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि आपको किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना है। कोलगेट की मात्रा जो है आपको केवल इतनी रखनी है, यानी कि आप आधे से 1 चम्मच जो है कोलगेट की मात्रा रखिएगा। ये आपको मात्र 10 रुपए में किसी भी आपके पास की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको लेनी होंगी 4 छिली हुई कलियां लहसुन की। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको इसको अच्छे तरह से पीस लेना है। और दोस्तों आपको जो है ताजे लहसुन ही पीसने हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि लहसुन ताजा है या नहीं है? आपको जो है लहसुन को छीलने के बाद कुछ इस तरीके से तोड़ना है। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको उसके अंदर से कुछ हरी हरी जड़ें दिखेंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हरी जड़ें दिखेंगी। लहसुन को पीसने से पहले आपको एक काम क्या करना होगा कि आपको लेना होगा चुटकी भर नमक। दोस्तों नमक जो है आपके मसूड़ों में जो खून की समस्या होती है, जिन लोगों को पायरिया हो जाता है यानी कि प्लाक की समस्या होती है, उनके मसूड़ों से खून निकलने लगता है और उनके मसूड़ों में बहुत ही ज्यादा पीलापन जम जाता है, तो ये आपकी उस समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अब हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन के पेस्ट का। तो अब हम इसमें जो है लहसुन के पेस्ट को ले लेंगे जो हमने 4 कलियां पीसी थी। आप इसको जो है इमाम दस्ते में भी पीस सकते हो या आप इसको किसी मिक्सर में भी पीस सकते हो। दोस्तों लहसुन का पेस्ट जो है आपके दांतों की पुरानी से पुरानी दुर्गंध को मिटाने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके दांतों से कीटाणु को मारते हैं, या जिन लोगों की दाढ़ खोखली होने लग जाती है तो ये उनको भरने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और उनकी दाढ़ की दर्द को भी मिटाता है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा कि इसके बाद हमें चाहिए होगा इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेकिन जो है दोस्तों आपको केवल इतनी सी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों हम इसको दांत पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है बेकिंग सोडे का इस्तेमाल चुटकी भर ही केवल करना है। बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों ये आपके दांतों पर एक ब्लीच की तरह काम करता है, यानी कि आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि दोस्तों आपके ये दांतों को अंदर से भी साफ करता है, साथ ही साथ ये आपके दांत को बाहर से भी चमकाता है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब दोस्तों ये जो पेस्ट है ये बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको लगाना किस तरह है। दोस्तों आपको जो है इसको 1 हफ्ते में 5 बार इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपको जो है केवल इसको 5 ही दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन उस दौरान आपको जो है कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आपको इसी टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना है जो हमने आपको बनाकर दिखाया है। आपको जो है रोजाना इसी तरह से एक ब्रश लेना है और उस ब्रश में इस तरह से इस पेस्ट को लेकर के अपने दांतों पे कम से कम 2 मिनट तक आपको जो है ब्रश करना है। अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए अपने दांतों पर इसको आपको लगाना है और उसके बाद जो है आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। याद रखें आपको कुल्ला जो है गुनगुने पानी से करना है, ताकि आपके दांत में से जितने भी कीटाणु हैं वो भी सारे के सारे मर के बह जाएं। तो दोस्तों ये था मैं तब से आपके लिए आज का नुस्खा, जिसको कि केवल आपको सिर्फ 5 ही दिन लगाना है और आपके दांतों से जिद्दी पीलापन चला जाएगा और आपके दांतों से बदबू भी चली जाएगी और आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए मोती की तरह सफेद और चमकदार बन जाएंगे। तो अगर आपको भी आज का नुस्खा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके दांत भी सफेद हो सके। लहसुन की 4 छिली हुई कलियां आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटा करके आपके दांतों को मोती की तरह सफेद व चमकदार बना देगी। उनके दांत बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पीले दिखने लग गए हैं और वो जब किसी से बात करते हैं तो उनके दांतों के अंदर की गंदगी दिखती है, वह उनके दांतों से बदबू आती है, जिसकी वजह से उनको दूसरों के आगे शर्मसार महसूस होना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एकदम खास ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिससे कि आप अपने दांतों की सालों पुरानी गंदगी को मिटा सकते हैं। दोस्तों जो लोग गुटखा खैनी का इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत बहुत ही ज्यादा सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने दांतों को सफेद और चमकदार नहीं बना पाते। लेकिन आज हम एक ऐसा नुस्खा बनाने वाले हैं जिससे कि आप अपने दांतों को सफेद और चमकदार बना सकोगे। आपको सबसे पहली सामग्री लेनी होगी कोलगेट। दोस्तों इसलिए आप नुस्खे को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि आपको किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना है। कोलगेट की मात्रा जो है आपको केवल इतनी रखनी है, यानी कि आप आधे से 1 चम्मच जो है कोलगेट की मात्रा रखिएगा। ये आपको मात्र 10 रुपए में किसी भी आपके पास की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको लेनी होंगी 4 छिली हुई कलियां लहसुन की। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको इसको अच्छे तरह से पीस लेना है और दोस्तों आपको जो है ताजे लहसुन ही पीसने हैं।
आपको पता कैसे चलेगा कि लहसुन ताजा है या नहीं है? आपको जो है लहसुन को छीलने के बाद कुछ इस तरीके से तोड़ना है। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको उसके अंदर से कुछ हरी हरी जड़ें दिखेंगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हरी जड़ें दिखेंगी। लहसुन को पीसने से पहले आपको एक काम क्या करना होगा कि आपको लेना होगा चुटकी भर नमक। दोस्तों, नमक जो है आपके मसूड़ों में जो खून की समस्या होती है, जिन लोगों को पायरिया हो जाता है यानी कि प्लाक की समस्या होती है, उनके मसूड़ों से खून निकलने लगता है और उनके मसूड़ों में बहुत ही ज्यादा पीलापन जम जाता है, तो ये आपकी उस समस्या को दूर करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। अब हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन के पेस्ट का। तो अब हम इसमें जो है लहसुन के पेस्ट को ले लेंगे, जो हमने 4 कलियां पीसी थी। आप इसको जो है इमाम दस्ते में भी पीस सकते हो या आप इसको किसी मिक्सर में भी पीस सकते हो। दोस्तों, लहसुन का पेस्ट जो है आपके दांतों की पुरानी से पुरानी दुर्गंध को मिटाने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके दांतों से कीटाणु को मारते हैं, या जिन लोगों की दाढ़ खोखली होने लग जाती है तो ये उनको भरने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और उनकी दाढ़ की दर्द को भी मिटाता है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा कि इसके बाद हमें चाहिए होगा इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेकिन जो है दोस्तों आपको केवल इतनी सी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों हम इसको दांत पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जो है बेकिंग सोडे का इस्तेमाल चुटकी भर ही केवल करना है। बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों, ये आपके दांतों पर एक ब्लीच की तरह काम करता है, यानी कि आपके दांतों के जिद्दी पीलेपन को मिटाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। क्योंकि दोस्तों आपके ये दांतों को अंदर से भी साफ करता है, साथ ही साथ ये आपके दांत को बाहर से भी चमकाता है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब दोस्तों ये जो पेस्ट है ये बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको लगाना किस तरह है। दोस्तों, आपको जो है इसको एक हफ्ते में 5 बार इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपको जो है केवल इसको 5 ही दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन उस दौरान आपको जो है कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ आपको इसी टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना है जो हमने आपको बनाकर दिखाया है। आपको जो है रोजाना इसी तरह से एक ब्रश लेना है और उस ब्रश में इस तरह से इस पेस्ट को लेकर के अपने दांतों पे कम से कम 2 मिनट तक आपको जो है ब्रश करना है। अच्छे तरह से आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए अपने दांतों पर इसको आपको लगाना है और उसके बाद जो है आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। याद रखें, आपको कुल्ला जो है गुनगुने पानी से करना है, ताकि आपके दांत में से जितने भी कीटाणु हैं वो भी सारे के सारे मर के बह जाएं। तो दोस्तों ये था मैं तब से आपके लिए आज का नुस्खा, जिसको कि केवल आपको सिर्फ 5 ही दिन लगाना है और आपके दांतों से जिद्दी पीलापन चला जाएगा और आपके दांतों से बदबू भी चली जाएगी और आपके दांत हमेशा हमेशा के लिए मोती की तरह सफेद और चमकदार बन जाएंगे। तो अगर आपको भी आज का नुस्खा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके दांत भी सफेद हो सके।